सबसे पहले हम उड़ीसा सरकार की तरफ से जय जगन्नाथ सबको पेश करते हैं और आज के इस कर्टन रीजन में आने के लिए सबको तहे दिल से हमारी शुक्रिया, हमारा शुभेच्छा एवं सबको शुभकामना देते हैं। हमारे साथ पहले इंट्रोडक्शन कर लेंगे। मैं विशाल गगन हूँ, मैं प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर उड़ीसा सरकार का दिल्ली में हूँ और मेरे लेफ्ट में है मैम स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर ऋतु अरोड़ा जी, IPS ऑफिसर। राइट में है मृणाली दरसवाल, डॉक्टर मृणाली दरसवाल स्पेशल RC IS ऑफिसर हैं और हमारे साथ हैं सुचरिता सारंगी, एडिशनल RC है हमारे ऑफिस में। हमारा छोटा सा परिवार है जो ऑफिस का है। कोशिश करते हैं कि हम उड़ीसा के संबंध में जितनी प्रोग्राम हो और जितना कार्यक्रम हो हम अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से करें। इसलिए इस साल स्थिर किया गया कि बड़े आकार पे, बड़े फंक्शन पे, स्पेशली जो उड़ीसा दिवस है उसको सेलिब्रेट करने का हमें मौका सरकार ने दिया है और इसलिए आज हम सम्मिलित यहाँ पे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ या किस मीडियम में बोलूँ, थोड़ा मिक्स करके बोलूँ, सबके लिए बेटर होगा। कुछ मैं थोड़ा उड़िया में भी बोलूँगा ताकि हमारे उड़ीसा के भाई लोग भी आए हुए हैं। तो सर्वप्रथम समस्त को शुभेच्छा, जुहार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैंने आसले कम समय हमें आपको डाकिछु और यही प्रोग्राम को कवरेज करने आज कर्टेन रेजर अच्छी एटा आम सौभाग्यर अवसर जे एत बड़ आकार में गोटे प्रोग्राम करने जाऊँ और यहाँ समस्त जानते जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंडोर स्टेडियम जो वेट लिफ्टिंग स्टेडियम अच्छी से प्रोग्रामटा ओडिशा दिवस समारोहटा संध्या बेले आम आरंभ करने जाऊँ। से दिन वर्किंग डे अच्छी, उस दिन वर्किंग डे है इसलिए हम दिन सारा, अगर छुट्टी का दिन होता तो हम दिन सारा पूरे दिन भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते। चूँकि वर्किंग डे है और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है 2000, तो खाली हॉल रख के छोटा प्रोग्राम करना भी उचित नहीं था। इसलिए हमने सारा फोकस अपना रखा है शाम के प्रोग्राम में, जो कि सुविधा होगा लोगों को वहाँ पे आने में 5 बजे ऑफिस के बाद या पूरे परिवार के साथ आ सकेंगे, क्योंकि उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा दिन होता है उड़ीसा वासियों के लिए। और दिल्ली NCR में 12-13 लाख उड़ीसा वासी हैं और उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सुयोग है वो आके यहाँ पे प्रोग्राम को। एक तो सबसे पहले फाउंडिंग फादर्स जो हैं, गणपुत्रस जो हमारे उड़ीसा के फाउंडिंग फादर्स हैं, जैसे मधुसूदन दास जी, गोपबंधु दास जी, फकीर सेनापति जी तक और भी बहुत सारे हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, गंगाधर मेहर जी, सबको ट्रिब्यूट देने का एक अवसर मिलता है। स्टेज पे भी ट्रिब्यूट दी जाती है और इस बार हमने एक कोलाज रखना है बाहर में एग्जीबिशन में, जिसमें कि फ्रीडम फाइटर्स से लेके फाउंडिंग फादर्स सभी होंगे और उनको सबको ट्रिब्यूट देने का एक सुयोग मिलेगा। वो एक कोलाज रहेगा जिसमें कि फूल पत्र और हमारे दूस फ्लावर्स जो होते हैं वो रखेंगे, जो आम आदमी भी अपना ट्रिब्यूट दे सकेंगे। तो बहुत सारे उसमें हमारे प्रोग्राम के फीचर्स हैं जिसकी प्रेजेंटेशन डॉक्टर मृणाली दरसवाल मैडम करेंगी। मैं जस्ट एक रन थ्रू करूँगा छोटा प्रेजेंटेशन का, ताकि जस्ट एक आइडिया लगे कि अभी नए सरकार के आने के समय से कितना अच्छा कार्यक्रम और कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं, अचीवमेंट्स उनके बारे में थोड़ी बहुत मैं दर्शाना चाहूँगा संक्षेप में। और इसकी डिटेल अचीवमेंट की जो फोल्डर है सॉफ्ट कॉपी आप लोग को दे दी जाएगी, ताकि आप सरकार के बारे में जानेंगे कि इस 10 महीने के अंदर कितना अच्छा काम हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है दिन रात मेहनत से, और उसके बारे में भी जान पाएंगे। और साथ के साथ हमारे जो कार्यक्रम जो होने वाले हैं उससे संबंधित डिटेल्स भी हम सॉफ्ट कॉपी में आपको देंगे। ये हमारे प्रभु का शुरुआत जो हम पहले प्रभु को अपनी प्रार्थना से करते हैं। PM साहब की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके अपने अभिभाषण में भी कहा है बहुत बार कि भारत का विकास पूर्वोदय विकास पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जो हम विकसित भारत हम देखना चाह रहे हैं 2045 में, सो वो पूर्वोदय का विकास पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। 2047 पूर्वोदय में जो स्टेट्स आते हैं उसमें जो उड़ीसा राज्य है उसको इंजन ऑफ ग्रोथ माना जा रहा है।
एंड इसको हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इस चीज़ को कहा है कि अगर पूर्व भारत का विकास, विकसित भारत होना है तो उड़ीसा उसका इंजन ऑफ ग्रोथ रहेगा। अगर वो आगे बढ़ेगी तो सबसे आगे उड़ीसा ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी आप अगर देखें जो पर आपकी जो ग्रोथ रेट है उड़ीसा की जीडीपी ग्रोथ रेट वो 8.5% है, बाकी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। बाकी राज्य 7, 6, 6.5 डेवलप्ड राज्य भी इतना टच नहीं कर पाते जितना अभी 8.5 का ग्रोथ रेट उड़ीसा का है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है और सरकार की तरफ से पूरी सहायता है, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरी तरह से सहायता दी जा रही है। और बहुत सारे कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के राज्य सरकार ने पहले अडॉप्ट नहीं किया था, जैसे पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत का, वो भी अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन और उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट स्कीम्स के साथ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूर्वोदय जो हो, जिसमें कि स्टेट्स आते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और उड़ीसा, इन स्टेट्स के डेवलपमेंट में ही ओवरऑल डेवलपमेंट विकसित भारत का देखा जा सकता है, क्योंकि बाकी स्टेट्स काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इन स्टेट्स को बढ़ना जरूर पड़ेगा और इसमें सबसे आगे उड़ीसा का ही पथ रहेगा। ऑनरेबल सीएम साहब को जैसे मैंने मेंशन किया कि विकसित उड़ीसा 2036 वो विजन है जिसमें $500 बिलियन इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और उनके रिसेंट भाषण जो कॉन्क्लेव हुआ था उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव, जो उसका उत्कर्ष उड़ीसा जो कहते हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था, यही समय है, सही समय है, उड़ीसा टाइम हैज़ कम। सो this is the right time where Odisha has to take the lead. It has to come around to do a turnaround so that the state can, fully grow to its potential. अगर मिनरल रिसोर्सेज और ये सब चीज़ें का देखा जाए तो 100% प्रोमाइड उड़ीसा में ही पाया जाता है, ऑलमोस्ट 100%। 73 to 75% बॉक्साइट मिनरल्स उड़ीसा में पाया जाता है। आयरन भी मोर देन 50% ऑफ द कंट्री उड़ीसा में पाया जाता है। इस तरह से 35-33% जो है आपका कोल और कुछ ऐसे रिजर्व मैंगनीज उड़ीसा में पाया जाता है पूरी कंट्री का। तो ये दर्शाता है कि उड़ीसा में स्कोप कितना ज़्यादा है और काम होने का, डेवलपमेंट होने का और उसको डेवलप स्टेट होने का पूरा स्कोप है, पोटेंशियल है, और उसको बस इम्प्लीमेंट करना है और उसको सही रास्ता, सही पॉलिसी से आगे ले जाना है। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं जिनको मेरी ट्रिब्यूट दी जाएगी और उनके प्रति 1 तारीख को जो है जो स्टेज पे भी हमारे जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट एक्स सभी ट्रिब्यूट देंगे और जो भी अटेंड करेंगे प्रोग्राम उनको भी एक सुযোগ मिलेगा ट्रिब्यूट देने का, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। कुछ मैं अचीवमेंट जस्ट दर्शाना चाहूँगा हमारे उड़ीसा सरकार का। और आपने सुना होगा सुभद्रा स्कीम जो लॉन्च की गई, मैनिफेस्टो में भी था सरकार के, गवर्नमेंट के, और उसमें करीबन 1 करोड़ फैमिलीज वुमेन को सपोर्ट दिया जा रहा है, 10,000 रुपये एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो इस पैसे से कुछ बेहतर कर सके परिवार के लिए। तो उसकी बहुत ही सक्सेसफुल हुई है। ये अपने आप में एक मोस्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा अमाउंट जो किसी वुमेन सपोर्ट में मिला है किसी स्टेट्स को लेकर, ये उड़ीसा का ही सबसे बड़ा स्कीम है। इसमें लगभग 55,000 करोड़ 5 सालों में गवर्नमेंट का इसमें एक्सपेंडिचर होने वाला है। कवरेज भी ऑलमोस्ट उतना 1 लाख के आसपास होने को जा रहा है। ये डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफ़र होता है इसमें। इस साल का बजट हमारे उड़ीसा सरकार का 2.90 लाख करोड़ है। वो अपने आप में बजट दिखाता है कितना बड़ा योजना रखा गया है सरकार ने इसको स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए। रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में किया गया। ये एक बाइनल इवेंट है जिसमें कि 2 साल में एक बार भारत सरकार जो विदेश में रहने वाले NRIs हैं उनको इनवाइट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं और उनको होस्ट करते हैं। और ये पहली बार उड़ीसा में हुआ
और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना समय दिया। और पिछले 4-5 महीने में आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन सो मच टाइम फॉर हिज विजिट्स टू उड़ीसा। वो इम्पोर्टेंस दिखाता है कि सरकार और उड़ीसा के डेवलपमेंट की एक जो गति पकड़ी गई है वो अब बहुत तेज चलेगी। उत्कर्ष ओडिशा जो जनवरी के लास्ट वीक में किया गया उसमें करीबन 593 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, साइन हुए हैं और MOUs की गई हैं। इन्वेस्टमेंट इंटेंट जो है समथिंग लाइक 16.73 लाख करोड़। तो अब उसका फॉलो किया जा रहा है कि खूब शीघ्र उसको सारे जो इन्वेस्टमेंट्स के इंटेंट हैं उनको इम्प्लीमेंट की जाए। पहली बार इतने ज़्यादा बड़े स्केल पे रेलवे प्रोजेक्ट्स नहीं किए गए हैं। 73,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली सभी सैंक्शन हुए हैं और बहुत सारे अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ रेल कभी गई नहीं थी, उन सब चीज़ों को लिंक किया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम को अडॉप्ट किया गया है। सेंट्रल स्कीम्स जो पहले हमने अडॉप्ट नहीं करी थी। टूरिज्म को एक बहुत फोकस दी जा रही है और टूरिज्म क्लस्टर्स, हीराकुद डैम डेवलपमेंट एरिया, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं। बिकॉज टूरिज्म एक एरिया है जो कि स्पिन ऑफ्स और रेवेन्यूज बहुत जनरेट करता है। वो डायरेक्ट बेनिफिट भले ही ना दिखे, उससे जो इनडायरेक्ट बेनिफिट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट जितने इसके बेनिफिट्स हैं वो चीज़ें एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है और दूसरी है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो उड़ीसा में इतने इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सांस्कृतिक हेरिटेज ब्यूटी, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। और 480 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, इतने अच्छे फॉरेस्ट कवर है और इतने प्रिस्टीन एरियाज़ हैं। इनमें टूरिज़्म को बढ़ोतरी करने के लिए सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। हम लोग आशा करते हैं बहुत शीघ्र उड़ीसा भी टॉप लेवल में टूरिज़्म में आने वाले हैं। समारोह का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि डिटेल में मरनानी जी प्रेजेंटेशन करेंगे समारोह पे, उसमें मेन है कि हम क्यों दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मैंने बताया डायस्पोरा है और ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि इस उड़ीसा दिवस को दिल्ली में मनाए, लोग जाने इसके बारे में, लोग आए, उड़ीसा के हों, उड़ीसा के बाहर के हों, दिल्ली वासी हों, दिल्ली के बाहर के हों, सभी आके हमारे फेस्टिवल को एंजॉय करें। कल्चरल प्रोग्राम होता है, इसमें अभिभाषण होता है, बहुत मोटिवेटिंग होता है, जानकारी दी जाती है, यूथ को कनेक्ट किया जाता है ट्रेडिशन से। यूथ बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट नहीं कर पाते, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जिस पे प्लेटफॉर्म पे यूथ को कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने जो बलिदान दिया और जितनी सैक्रिफाइस की, जिस फाइट की जिस राज्य के लिए, उसकी अहमियत क्या है। और इसी तरह से सबको पार्टिसिपेट करने के लिए, उड़ीसा डायस्पोरा को मोबिलाइज करने के लिए और रिच डाइवर्स आर्ट कल्चर फॉर्म्स को हमें दिखाने के लिए इस बार बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में हम लोगों ने अपने कल्चर को दिखाना चाहा है, जो आपको हम प्रेजेंटेशन करेंगे। और एक्चुअली वो 1 तारीख को जब आप देखेंगे आपको एक्चुअल लगेगा कि सारा चीज़ कितना अच्छे से उसको एक क्यूरेट किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद आपको ज्ञापन करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने कलीग को हैंड ओवर करूँगा। मैम शी मेक अनदर प्रेजेंटेशन। मेरा नाम नहीं, थैंक यू। धन्यवाद सर। ये माइक यहाँ पे नहीं होंगे? थैंक यू सर। धन्यवाद PRC सर। और आज इस अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए सब मीडिया की तरफ से आए हुए भाई बहनों को बहुत स्वागत है। और हमारे कोर कमेटी और सब कमेटी से जो माननीय सदस्य यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत है। आरंभ करते हैं। सर ने आपको कर्टन रेजर दिया है प्रोग्राम का, मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊंगी। उड़ीसा दिवस समारोह 2025 जो
अप्रैल 1, 2025 को होने जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के वेट लिफ्टिंग इंडोर स्टेडियम में। और सर से बढ़कर सिग्निफिकेंस तो मैं बता नहीं सकती, सर आपको इसकी सिग्निफिकेंस महत्व बता चुके हैं। मैं उसको रीएम्फसाइज करूँगी कि पहली बार इतने बड़े स्तर पे हम ये कार्यक्रम दिल्ली में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम ओडिया डायस्पोरा से कनेक्ट हो सकें, सरकार और हमारे लोगों के बीच में जो उड़ीसा से बाहर रहते हैं उनके बीच में हम एक पुल का काम करें, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की उपलब्धियां आप तक पहुंचाएं। और उसके साथ ही हमारा उड़ीसा जो इतना संपन्न है संस्कृति में, कला में, नृत्य में, ये जो हमारा जगन्नाथ भगवान की हमारी विशेष कृपा है, जिस तरह से हम लोग हैं, हमारा खाद्य पदार्थ जो हैं, तो उस सबको हम बहुत बड़े स्तर पे पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत है जो आप लोगों के साथ में मिलकर हमने की है। इसके लिए हम कमेटी मेंबर्स का तो विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपके बिना ये संभव नहीं हो पाता। हमने बहुत बड़ा सपना देखा और आपने हमें मोटिवेट किया, हमें आगे जाने का साहस दिया। तो हम केवल 4 अफसर जो उड़ीसा भवन को चलाते हैं, हम ये साहस कर पाए कि इतने बड़े स्तर पे हम ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकें। और अभी उड़िया अस्मिता की बात चल रही है, उसी पे हम उसी को लेकर हम भी मोटिवेटेड हैं, उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सिर्फ आरंभ है। हमें अपने राज्य को, जैसे प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि वो ईस्ट का नहीं भारत का ग्रोथ का इंजन बने, तो वो स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम संगठित होने जा रहे हैं। और ये एक सुंदर आरंभ है उसी गोल का, ऑब्जेक्टिव का। बड़ा पुत्र फाउंडिंग फादर्स को हमारा नमन है। सर आपको इनका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं थोड़ा विस्तार में हमारे फाउंडिंग फादर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी, ताकि हम उड़िया लोगों को तो मालूम है, लेकिन जो बाहर से, जो नेशनल लेवल के मीडिया हैं और बाहर से लोग आए हैं, वो भी जाने कि भारत को स्वतंत्र करने में और उड़ीसा को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाने में किन लोगों ने, कितने महान लोगों ने काम किया है, योगदान दिया है, उसके बारे में हम बहुत सारे बड़े पुत्रास हैं, लेकिन समय की शॉर्टेज की वजह से हम लोग आपको जो सबसे महान जिनको माना जाता है उड़ीसा में, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले नमन है उत्कल गौरव मधुसूदन दास जी को, जिन्होंने स्वतंत्र उड़ीसा स्टेट का जो मूवमेंट है उसको आरंभ किया था। उत्कल सम्मिलनी की 1908 में स्थापना की थी, जो उड़ीसा भाषा के सम्मान के लिए जो संगठन लड़ा था, अंग्रेज़ों के विरोध में भी लड़ा था और अपना एक स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए भारतवर्ष में उसके लिए भी लड़ा था। तो मधु बाबू, जो प्यार से हम उन्हें मधु बाबू कहते हैं, वो कटक से आते थे और उन्हीं की जो लीडरशिप में जो है आज उड़ीसा ने जो मॉडर्न आइडेंटिटी बनाई है वो हम स्थापना कर पा रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठकर बात कर पा रहे हैं। अगले बड़े पुत्र हमारे हैं माननीय उत्कल मणि गोपबंधु दास जी, जो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थे और समाज न्यूज़पेपर, जो उड़ीसा में अभी भी एक प्रमुख समाचार पत्र है, शायद समाज से रिपोर्टर आए हैं जी। देखिए आपका इतिहास कितना गौरवमय है, आपको तो बहुत आज खुश होना चाहिए जी। और उत्कल मणि ने हमेशा लोगों का जो वेलफेयर है उसको हृदय में रखते हुए ह्यूमैनिटेरियन काम किया है, फ्लड्स में, फेमिन्स में, जिसके लिए आज तक जाना जाता है। और उनके काम ने उड़िया भाषी लोगों को संगठित किया और उड़ीसा राज्य की स्थापना करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से आज हम उड़ीसा का फॉर्मेशन डे मनाने जा रहे हैं। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, मैं संबलपुर की कलेक्टर रह चुकी हूँ और सर भी संबलपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। इनके काम से सब उड़ियावासी बहुत अच्छे से परिचित है। इतनी सुंदर कविताएं इन्होंने रची हुई हैं और इनकी जो
भाषा पे पकड़ थी और जो जिस तरह से इन्होंने उड़ीसा भाषा को प्रस्तुत किया लिटरेरी हिसाब से कि सब लोग उसको एंजॉय कर सकें, जिसकी वजह से उड़ीसा भाषा में जो प्राइड है वो बहुत बड़ा, और उड़ीसा भाषा को स्वतंत्र भाषा इस्टेब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट चला उसके लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था। उसी तरह से व्यास कवि फ़कीर मोहन सेनापति जी हमारे अन्य बड़े पुत्र हैं, जिन्होंने उड़ीसा भाषा मूवमेंट को उसकी स्क्रिप्ट को सुदृढ़ करने के लिए और उसकी आइडेंटिटी को अलग पहचान देने के लिए बहुत काम किया। अब हम देख रहे हैं करमवीर गौरव शंकर राय जी को, जो संबलपुर से आते हैं। वो भी फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे, उत्कल सम्मेलनी से बहुत गहरे ढंग से जुड़े हुए थे और लैंग्वेज मूवमेंट का वो भी एक अभिन्न अंग थे। पंडित नीलमणि विद्यारत्न जी पुरी से, आप देखें कि पूरा उड़ीसा हम कवर कर रहे हैं। हमारे जो गौरवपूर्ण महापुरुष हैं वो उड़ीसा की धरती में हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, हर क्षेत्र से आ रहे हैं, और उड़ीसा की कल्चरल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो विद्यारत्न जी हैं उन्होंने बहुत काम किया। महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव और महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, जिनके नाम पे गजपति जिले का नाम अभी भी है, तो इन महाराजाओं ने उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए अपना राज्य से काफ़ी ज़्यादा अनुदान दिया और अपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और उड़ीसा की मॉडर्नाइजेशन में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आप महाराजा रामचंद्र भंजदेव को देखें कि रूपसा बाड़ीपदा जो है रेलवे लाइन उन्होंने आरंभ की थी, और उड़ीसा में आयरन माइनिंग, आज हम माइनिंग के लिए जाने जाते हैं पूरे विश्व में, तो उड़ीसा माइनिंग जो आयरन माइनिंग है उड़ीसा में वो महाराजा रामचंद्र भंजदेव ने आरंभ की थी। और गजपति नारायण देव जी ने जो उत्कल केसरी उनका नाम है, उन्होंने मॉडर्न उड़ीसा और उड़िया मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उनके नाम पे इतना गौरवान्वित हुआ है हम लोग कि उनका नाम से एक जिले का नाम रखा गया है। और राजा रामचंद्र मधराज देव जी जो बरहमपुर से थे, उन्होंने भी खलीकोट कॉलेज का निर्माण किया, उड़ीसा भाषा का प्रचार प्रसार किया, फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया और उड़ीसा स्टेट को स्वतंत्र स्टेट डिक्लेयर करने में अग्रणीय भूमिका निभाई। तो बड़े पुत्रों को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी सर्वप्रथम जो डिग्नेटरीज आएंगे वो बड़े पुत्र को नमन करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम आरंभ होगा। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ये किस समय पे हैं, आपके पास अभी निमंत्रण कार्ड भी आपको दिया जाएगा, उस पर भी सब डिटेल्स आपको मिलेंगी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले जैसे मैंने बोला कि हमारी कमेटीज़ और सब कमेटीज़ ने हमारा को बहुत उत्साहित किया, हमारे साथ मिलकर काम किया। तो उनके प्रोत्साहन से पहली बार 70 से ज़्यादा उड़ीसा सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ दिल्ली NCR में हम जुड़े हैं, जिनके प्रतिनिधि आज हमारे साथ आके बैठे हुए हैं हमें प्रोत्साहन करने के लिए। और हर स्टेज पे, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे किस तरह के प्रोग्राम उसमें रखे जाएंगे, किनको बुलाया जाएगा, हर जगह पे हमने आपका मत लिया है और उसके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। हमने 22 मार्च को एक ड्राइंग कंपटीशन उड़िया बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें 35 से ज़्यादा बच्चे छुट्टी वाले दिन भी आए थे और उन्होंने भाग लिया था और इतनी सुंदर पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और हमने सोशल मीडिया चैनल्स भी पहली बार भवन के चालू किए हैं, जिनका लिंक मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कमेटी मेंबर से, और बाकी लोगों से भी मैं शेयर कर दूँगी अगर आप चाहेंगे तो। देखिए ये पेंटिंग्स बच्चों ने की है उड़ीसा की कल्चर, संस्कृति, इतिहास और भविष्य सब चीज़ को प्रकाश में लाते हुए छोटे बच्चों ने इतनी सुंदर हिसाब से पेंटिंग्स की उस दिन कि हम पूरा बाविभोर हो गए, इतना हम इम्प्रेस हुए बच्चों के टैलेंट से। और हमने 2 कैटेगरी में पेंटिंग कंपटीशन रखा था, सीनियर 13 से 19 साल जिसमें विकसित उड़ीसा माई ड्रीम्स और हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उड़ीसा थीम था, और जूनियर 5 से 12 साल जो फेस्टिवल्स ऑफ उड़ीसा, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उड़ीसा पे था। और बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में उस दिन पेरेंट्स भी आए थे एनकरेज करने के लिए। तो ये हैं विनर्स।
तो जो सीनियर ग्रुप था उनमें अभिनव प्रधान जो हैं, जो पोदार इंटरनेशनल स्कूल से हैं, उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ लिया। उनका स्वप्न देखें आप, क्लीन स्मार्ट सेफ उड़ीसा, जिसमें ट्रेडिशन के साथ इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो जजेस ने इस पेंटिंग को सबसे अच्छा माना, क्योंकि इसमें एक भविष्य का स्वरूप है, एक सपना है और जिसका मार्गदर्शन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर एंड द पेरेंट्स। अभिजीत बारिक, इनकी फ़ोटो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। ये इनकी कोणार्क सूर्य मंदिर की ये पिक्चर है, कितने सुंदर बनाई है। अमीशा पटेल जी हैं DAV पब्लिक स्कूल से, जिन्होंने अगेन विकसित उड़ीसा के मैप में अगेन आप देखिए बच्चों कैसे सोचते हैं कि आगे हम बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब हम विकसित उड़ीसा की भी बात करते हैं तो हम अपनी ट्रेडिशन को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर हमारे बच्चों की ये सोच है तो ये बहुत ही उनके माँ बाप को विशेष धन्यवाद है कि उन्होंने अपने बच्चों में इस तरह की कल्चर के लिए इतनी प्राइड भरी हुई है कि बच्चे अपने कल्चर को रिकग्नाइज करते हैं और उसको आगे लाते हैं। आजकल के मॉडर्न बच्चे अपना कल्चर छोड़ने की राह पे हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत सुंदर भाव से अपने कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, उसमें गर्व लेते हैं, जो एक बहुत खुशी की बात है। जूनियर कैटेगरी में ये पेंटिंग मुझे बहुत ही पसंद आई, इसको मैं फ्रेम करके अपने घर में लगाने वाली हूँ। इट्स कलर कोऑर्डिनेशन एंड सो ब्यूटीफुल, इट स्पीक्स टू यू द पिक्चर, जो सात्विक पांडा ने बनाई है, जो मासोनिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अंशुमन मलिक ने विकसित उड़ीसा की ट्रेडिशंस के बारे में, होली है, जगन्नाथ यात्रा है, रथ यात्रा है, रज है और नीचे नया वर्ष है ना सर, पतंग उड़ रही है जी, मकर संक्रांति नव वर्ष। तो बहुत सुंदर भाव से उड़ीसा की संस्कृति और पर्व को दर्शाया है। और आयुष जैना देखिए कितना कलर कॉम्बिनेशन, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। इट्स रियली अ वर्क ऑफ आर्ट। तो ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है 6 में। तो आप बताएं कोलाज देखकर कि आपकी सबसे अच्छी पेंटिंग आपको कौन सी लगी। अवार्ड्स पहली बार सर की मोटिवेशन और गाइडेंस से हम लोग बच्चों को ऐसे अवार्ड देने जा रहे हैं जो उनके काम आए, पढ़ने लिखने में काम आए, उनके इंटरेस्ट में, हॉबीज़ में काम आए। तो फर्स्ट प्राइज़ गैलेक्सी टैब होगा और सेकेंड और थर्ड प्राइजेस जो हैं वो स्मार्ट वॉचेस हैं। जो 6 जो विनर बच्चे हैं वो मुख्य अतिथि के हाथों द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा 1 अप्रैल को स्टेज पे बुलाकर। और पीछे बहुत 30 फीट का जो स्क्रीन है उन पर उनकी फ़ोटो लगेगी, उनके माता पिता जी का नाम होगा और बच्चों को बुला के सम्मानित किया जाएगा। अब हम मेन प्रोग्राम में आते हैं, जो होने वाला है, ये जो हो चुका है उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसमें जो इनॉग्रल फंक्शन होगा उसमें हमारे चीफ गेस्ट जो हैं वो उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी हैं। और उसके अलावा हमारा बहुत सौभाग्य है कि कई कैबिनेट मंत्रियों ने उस दिन हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आने के लिए राज़ी हुए हैं, जिनमें श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो हमको रास्ता दिखाने में और इस पर्व को इतना बड़े स्तर पे करने के लिए जो मेन गाइड है वो धर्मेंद्र प्रधान सर हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, अगर वो पार्लियामेंट से छूट पाए उस दिन तो वो ज़रूर आएंगे, उन्होंने कल्चर मंत्री है, वो तो हर कल्चर प्रोग्राम में आना बहुत पसंद करते हैं और हमें प्रोत्साहन करते हैं। जोअल राम जी हैं, अश्नवी वैष्णव सर हैं और डॉक्टर PK मिश्रा जी हैं और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैम भी गेस्ट ऑफ ऑनर होकर उस दिन हमारे साथ होंगी। इनॉग्रल फंक्शन में सबसे पहले श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियों पे माल्यार्पण होगा। उसके बाद फाउंडिंग फादर्स बड़पुत्रा को फूल चढ़ाकर ट्रिब्यूट दिया जाएगा। उसके बाद उड़ीसा का जो एंथम है वंदे उत्कल जननी, उसका गान होगा और उसके बाद कीनोट एड्रेस चीफ गेस्ट के द्वारा होगा। ये जो इनॉग्रल प्रोग्राम के बाद एक बहुत बड़ा रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ पर उड़ीसा के प्रमुख जो डांसर्स हैं, उनके ट्रूप्स हैं, ट्रेडिशनल डांसर्स हैं और ट्रेडिशनल सिंगर्स हैं, वो आ रहे हैं। जैसे आप देखें ओडिसी और संबलपुरी डांस के लिए श्री शाश्वत जोशी जी और उनका ट्रूप आ रहे हैं।
गोतीपुआ डांस के लिए दसभुजा गोतीपुआ ओडिसी नृत्य परिषद, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए प्रेमानंद जी और उनका ग्रुप, छाऊ डांस के लिए मयूर आर्ट सेंटर, और पहली बार हमारे उड़ीसा के युवा हैं समीर ऋषु मोहंती, जो उड़ीसा के ट्रेडिशन और उड़ीसा के जो कल्चर है उसके बारे में रैप करते हैं। तो ये पहली बार हम उनका प्रस्तुतिकरण सरकारी तरफ से जो दिल्ली में कराने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप बड़े संख्या में वहाँ आएँ और इसका आनंद लें। ओडिसी डांस, छाऊ और गोतीपुआ, संगीत के बारे में मैंने आपको बताया। ये है समीर ऋषु मोहंती और प्रेमानंद जी हैं बाईं तरफ। शाश्वत जोशी जी संबलपुरी भी काफ़ी, आप देखें कि कितना एंजॉय करके वो नृत्य करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो उस दिन सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है प्रोग्राम में। इसके साथ ही उड़ीसा के जो यहाँ पे हमारे गणमान्य उड़िया हैं, जो भी उड़ियाज दिल्ली एनसीआर में हैं, एक बार पुनः परिचित उनको कराने के लिए संस्कृति से, कला से, हम लोगों ने काफ़ी स्टॉल्स और एग्जीबिशन का भी यहाँ पे आयोजन किया है, और ख़ासकर बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी कि वो उड़ीसा के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, जिसमें बड़ापुत्र क्लस्टर होगा, क्राफ्ट क्लस्टर होगा, एक ट्राइबल क्लस्टर होगा, क्योंकि उड़ीसा जनजाति प्रमुख प्रधान एक राज्य है। टेक्सटाइल्स का क्लस्टर होगा, क्योंकि उड़ीसा की साड़ियों के बारे में कौन नहीं जानता है, आप में से बहुत लोग उड़ीसा टेक्सटाइल आज पहन के आए हैं। आर्कियोलॉजिकल क्लस्टर होगा, आपको जानकर खुशी होगी कि आदि मानव भी उड़ीसा में बसते थे। 20,000 साल पहले की गुफाएं संबलपुर में मिली हैं, भीमा मंडली। तो हम आर्कियोलॉजिकल क्लस्टर, बाकी जगह तो आप जानते हैं, रत्नागिरी, उदयगिरी और जो भी हमारे प्राचीन मंदिर है, खंडगिरी, तो वो उन सब का एग्जिबिट हम लगाएंगे ताकि लोग हमारे बारे में जानें और प्रशंसा करें। टेम्पल्स का क्लस्टर, मतलब उड़ीसा का सब प्रधान जो अट्रैक्शन है वो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है, और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो महान मंदिर हैं जिनका आर्किटेक्चर भी अनमैच्ड है और उनका जो धार्मिक महत्व है वो भी बहुत बड़ा है। तो उसकी एग्जीबिशन होगी। डांस, कई सारे नृत्य कलाएं जो हैं उड़ीसा में हैं उनको हम सामने लाएंगे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जिसके बिना तो आनंद किसी भी फेस्टिवल का, किसी भी ओकेजन का आता नहीं है। फिर उड़ीसा का कुजीन, जैसे हम बोलते हैं कि उड़ीसा इज़ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट, तो मैं कहती हूँ कि उड़ीसा फूड इज़ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट। वो मेरा फेवरेट कुजीन है, और आप लोग भी उस दिन आइए और उसका आनंद लीजिए। उड़ीसा के टेक्सटाइल के स्टॉल्स होंगे जहाँ पे सेल होगी उड़ीसा की टेक्सटाइल्स, और टूरिज़्म के स्टॉल्स होंगे जहाँ पे हम टूरिज़्म के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ पे कितनी सुंदर जगहें उड़ीसा में हैं। ब्रोशर्स वगैरह वहाँ पे विस्तृत किए जाएंगे। हैंडलूम्स, ये आपके लिए मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। आर्कियोलॉजिकल क्लस्टर्स, टूरिज़्म, कुजीन, हैंडक्राफ्ट्स एंड स्कल्पचर्स, अनंत है, मतलब अनंत है। जब मैं पिक्चर्स सिलेक्ट कर रही थी तो चॉइस करना मुश्किल है। इनफाइनाइट टैलेंट है उड़ीसा में, जो अब हम सामने लाना चाहते हैं, और उसमें आप सब लोगों का सहयोग हमें ज़रूरत है कि इतनी सुंदर चीज़ें दुनिया से छुपनी नहीं चाहिए अब, और ये बहुत बड़े स्तर पे बाहर आनी चाहिए। और बड़े पुत्रों को फिर से नमन है। और उस दिन जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो डिनर में हमने श्री जगन्नाथ धाम से सबके लिए सुखिला निर्मला प्रसाद की व्यवस्था की है, और डिनर में भी हौज खास मंदिर से ही खाना आएगा, जो भगवान को प्रसाद चढ़ता है उसी का सेवन सब जो अटेंडीज होंगे, ऑनरेबल गेस्ट होंगे, वो करेंगे। हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और कल का बनने का निमंत्रण OTDC से निमंत्रण जो है उस दिन पहली बार वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे। उसके बाद वो हौज खास में वो रेगुलर स्टॉल लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे उड़िया दिल्ली हाट में दिल्ली हाट में INA मार्केट के सामने वो रेगुलर स्टॉल लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उड़ीसा स्टॉल की कमी हमेशा खलती है। तो काफ़ी उद्यम से हम लोग उनको वापस ला रहे हैं और वहाँ पर स्टॉल आरम्भ कराने जा रहे हैं।
और हमारे साथ हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजर्स हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट, INPR डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, होम डिपार्टमेंट, जिनका हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से ये हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये हमारा कांटेक्ट है। इसके बाद भी हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको अनुरोध है कि आप पहली तारीख तो आप ज़रूर बहुत संख्या में आएँ और अपने परिवार के लोगों को लेके आएँ। और आपका आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। इससे कई 100 गुना अधिक जो है रंग और खुशी और उल्लास पहली तारीख को, 1 अप्रैल को आप देखेंगे। आपका सहयोग जिस तरह से हमें मिला है वैसे ही आगे भी मिलता रहे, ये कहकर मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vandani. She was a very beautiful presentation. ये प्रेजेंटेशन में जगह पड़ जाऊँ कितने कलरफुल अच्छी आम राज्य जोटा कि आम ओडिशा राज्य को यदि एटलिस्ट गोटे दिन भी न देखाई पारा तार आम मतलब वी डोंट जस्टिफाई बीइंग हियर। So that's why we have to present a very right picture of Odisha here, and that is the reason कि हमें कल्चर क्लस्टर लोकेटिव क्लस्टर मतलब विभिन्न हमें स्टैंडीज की कटआउट्स दिखाई पारेगा कि को प्रकार आम कल्चरल हेरिटेज अच्छी। तो अब उस तरह से हमने उसको क्यूरेट किया है आर्टिस्ट क्लस्टर। एक अच्छी चीज़ है कि स्टेडियम में हमें 2 रिंग मिल जाते हैं, एक मेन ऑडिटोरियम है, उसके बाहर में एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। उसको हमने अच्छे से व्यवहार किया है, यूज़ किया है। जहाँ पे स्पॉट्स लगेंगे कि थोड़ा गर्मी बढ़ जाएगी उस समय तो हम बाहर में स्पॉट्स कम लगा रहे हैं, अंदर में ही स्पॉट्स है, AC में रहेंगे। और जो कुछ हमने वहाँ पे बड़े स्क्रीन भी लगाए हैं कि अगर हॉल भर जाता है तो लोग कुछ बड़े स्क्रीन पे भी देख पाए अंदर में। एक LED स्क्रीन का भी बहुत बड़ा है, स्टेज भी बहुत ही अति सुंदर है। आप आज हम चूँकि हम वो स्टेज का सीक्रेट निकल जाएगा, स्टेज उस दिन देखने का मजा है, नहीं तो हम इमेज दिखा सकते थे। गेट भी बहुत ही सुंदर किया जा रहा है। तो जितने पूरी एरिया में हमने बड़े अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश किया है और कि जितना भी बेस्ट फुट फॉरवर्ड हम अगर रख सके, लोगों को बता सके रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में, वो कोशिश हमने बहुत करी है। और उसमें सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छा 2-3 बनाया जा रहा है, जहाँ पे गुप्तेश्वर गेट आपने देखा, कुनार बीच का हुआ, और डोलो मंडप जो उसका भी बहुत अच्छे आर्टिस्टिक फॉर्म, उड़ीसा आर्टिस्टिक फॉर्म के लिए जाना जाता है। हर चीज़ में आप देखिए, टेक्सटाइल हो, स्कल्पचर हो, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट आते हैं। तो उन चीज़ों को दिखाना, और वो भी आज के नहीं, वो जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय की 12वीं सदी 11वीं सदी जब टेक्नोलॉजी UK वगैरह में 17th सेंचुरी का आधा, तो वो कब कैसे टेक्नोलॉजी करके उन्होंने बनाया, ये मतलब सोचना भी संभव लगता है, बट ये वास्तविकता है। तो स्पेशली मैं भूल गया था, कोर कमेटी मेंबर्स, हमारे सब कमेटी मेंबर्स ने करना आश्रित कर दिया, उन्होंने बहुत योगदान दिया। हमारे 3 से 4 राउंड ऑफ मीटिंग हुए हमेशा उनके साथ, और सारे उनसे सजेशन लेके इतना कुछ कर पाए हम। मैं विशेष करी वो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जनाती कोर कमेटी और सब कमिटी मेंबर को बहुत हमको कोऑपरेट करछंती, हमको सपोर्ट करछंती। तांको द्वारा ही हम एते भरो इनपुट गुडा पाइछु और चेष्टा करूछु कि आमे से दिनोटा सबुठु भलो जिनिस देखाई पारिबा और आपनको सहयोग सक्सेस करि पारिबा प्रोग्राम को। वर्तमान को समस्त को मैं सबको अनुरोध करूंगा मीडिया भाई हम स्पेशल सीटिंग आतो आमे गोटे सेक्शनटा हाँ सबसे पहले सबके लिए गेट नंबर 90 से है, और पार्किंग की सुविधा हमारे जस्ट गेट नंबर 90 जो है उसके जस्ट थोड़ा आगे जाके 21 नंबर है, वहाँ पार्किंग का स्लॉट है, वहाँ 50 से 70 गाड़ियाँ लग सकती हैं। उसके अलावा भी हमने अंदर के भी स्लॉट लिया है, जो मेन गेट से अंदर जाके लेफ्ट में वो भी पार्किंग एरिया है। पार्किंग की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। गेट 21 नंबर गेट से ही पार्किंग हो जाएगी, और वहाँ पर होने पे अंदर से भी जाके गाड़ियाँ लग सकती है। तो हमने बहुत बड़ा एरिया लिया है पार्किंग के लिए, तो उसमें आपको कहीं असुविधा होने की संभावना नहीं है। और हमारे वॉलंटियर्स हमने उनको अगर ना कहा तो हम मिस कर जाएंगे। हमने 200 वॉलंटियर्स हमारे उड़िया स्टूडेंट्स जो हैं, डोसा दिल्ली और उड़िया स्टूडेंट एसोसिएशन जो उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनसे 50 के करीब लिया, और 150 JNU के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहे हैं, तो उनसे कम JNU से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, जो उड़ीसा के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका वॉलंटियर्स का सपोर्ट ले रहे हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा अच्छा एसोसिएट होने के साथ।
उनको भी एक कला सीखने का मिलेगा, मैनेजमेंट स्किल्स मिलेगा और उनका योगदान रहेगा। उनको हम फेलिसिटेट भी करेंगे इवेंट के बाद विद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन उनको सबको दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। पूरी स्टेक होल्डर्स, सब तरह के स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर काम करने की कोशिश की गई है। सबकी गाइडेंस मिली है, सबका गाइडेंस होने से ही आज इतना आप लोग आ पाए। आपने सबने मेहनत किया, दीपक बाबू और सबने मेहनत किया, सब आप लोग आ पाए इतने बड़े संख्या में। बहुत बहुत आपका आभारी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कोई जानकारी हासिल करना तो बताएं प्लीज़। और बाकी एक और हाँ ठीक है। राज्य सरकार राज्य सरकार लोक स्वतंत्र ऑफिसर किसी उत्कल प्रसंग कि ओडिशा रिव्यू स्पेशल इश्यू से रिलीज अच्छी क्लियर है किसी स्पेशल रिलीज हबा हमर जे भगवती मदन रिलीज होची उत्कल प्रसंग ओडिशा रिव्यू स्पेशल इश्यू उत्कल स्पेशल इश्यू किसी नहीं रिलीज सेटा राज्य स्तर रे हिपारी एठी नहीं ठीक सेटा और एथे पार्टिसिपेट करे बहिनिका उत्कलिका सब पार्टिसिपेट करिवे। हाँ समस्त पार्टिसिपेट करिए। बहिनिका, उत्कलिका, ओरमास, OTC0 निमंत्रण, टूरिज्म डिपार्टमेंट स्टॉल लगा हुआ, तांको भी बहुत भला, उनका भी बहुत अच्छा एक कॉर्नर होने वाला है जहाँ पे उड़ीसा की जितने भी नेचर, वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म संबंधित पूरा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना के वो दर्शाएंगे। समस्त पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाँव गौर जो हजी होची झूठी प्रतियोगिता झूठी हाँ मुझे झूठी प्रतियोगिता हम पूछी का जेवान सेटा भी पार्टिसिपेट एक तो सब कतल होई था। ये हम समय नथिला था, अल्प समय, बहुत कम समय, हमें 7 घंटे का विंडो है, 1.5 घंटा ऑफिशियल फंक्शन और रात 10 बजे तो बंद हो जाता है प्रोग्राम ना। उसी में बहुत सारा हमने जितना कोशिश किया है। और से जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा जोटा खाद्य तैयारी हमारा निमंत्रण जो लाइव डेमो कुकिंग हमारे कुजीन्स में दिखेगा वो होने वाला है। स्कल्पटिंग का और कुछ हैंडीक्राफ्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, वो एक कॉर्नर रखा है। बट सेटा तो पूरा दिन सारा ही था से प्रोग्राम गुड़ा को करी था जेतु कम समय अच्छी तो नेक्स्ट टाइम सब करिवे। हां यदि पूरा दिन पाए ना मैं निश्चय तक कॉल करूँ। थैंक यू सो मच। माइक टेस्ट बेटर दे मुझे वो किस कॉलर नहीं अच्छा प्रश्न चल नहीं for the first time in the massive scale which I am 20-25 years of degree journalism live in the show in the center for the first time अपन ने इतनी बड़ा massive scale में करने से मैं आपको धन्यवाद और तो हमें तार कारण को वी आर इंस्पायर्ड बाय द यंग जनरेशन। आम जिते बड़े मूवी गुड़ाए फंक्शन को जाइली ओडिशा पर्व हो कि मोर नुआ खाई हो कि सब प्रोग्राम रे जाए से माने जदि बिना सरकार सहायतार निजे बेसी करते बड़ पर्व करि पारुछंती आगो पाले आमे काई करि पारि हम सरकारी तंत्र अच्छु एटलीस्ट गोटे दिन तो सही सही प्रकार सही लेवल प्रोग्राम करिवा इतना आगे चाहिए। सो I'll give the credit to those young boys. They have done a good job. Zemane आपको inspire कर चलती है। It's the other way around. We inspiring them, they have inspired us. So we become very motivated and think we will keep on growing from here. Like और विषय प्रति वर्ष ओडिशा के पालन होतला ये जो ग्रैंड स्केल रे हला सब इटा अपन माने प्रपोजल इटू एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट देले मस्ट टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेट आपको कोई तरह जो जिते बड़े करिवा बड़ करिवा स्टेट रो सहाय ले करी करिछु स्टेट गवर्नमेंट दिग्दर्शन दे छथि हम निजे किछि करि पारबे में state government has only granted this liberty to us to do this at this big scale. So presently ओडिशा रे वर्तमान किछि छोटो स्केल रे हुए नहीं सब बड़ स्केल रे हुए आपको देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस हमें कहलु ऑल इंडियाज डीजीज कॉन्फ्रेंस सेठी हैला तापर हम ओते बड़ स्केल रे आपन तो उत्कर्ष ओडिशा कराला। So see we are completely under the guidance of the state government and तांको तरफ को आदेश को रखी करी हम इसे प्रणाली को काम करूछु और प्रोग्राम सॉरी इन्वेस्टमेंट return on investment is not ROI on this event returns and all that you must have planned. Return of investment for this is a cultural event. The goodwill that we generate from the people and the link and the connect we generate from the people is invaluable. There is no investment or no money we can define.
So we are trying to connect with the entire ODI diaspora. This is the biggest reward or the return that we get. So your budget, बजेट आमरो हारारी 50 लाख के भितर अछि 50-52 लाख के भितर अछि. We are able to do it in this scale. बाकी प्रोग्राम मैंने करो basically to highlight. So we have kept the budget very tight and very limited. और आजकल तो छोटे-छोटे प्रोग्राम रे इवेंट मैनेजर माने 80 लाख के 90 लाख के ले जाते हैं. सबू में सही करी खाद्य गे सबू में सही करी सबू कला करे भी हम 50-52 लाख के भीतर हो. and this is next one is not a question, it's a suggestion. Maybe later again you can get it. There is a family, Chaudhary family, starting with Govind Chaudhary, Narkochi Chaudhary was Chipni Sar, Marti Chaudhary, Annapurna, Maharana, Guru Babu, I just forgot his number, Chaudhary. So there is a family called Chaudhary family. You need to highlight there also to pre-independence and post-independence contribution. That is Politically as well as socially. presently our focus is on the founding father, which is the formation day, state formation day. So we presently limit to otherwise there's a whole lot of big leaders with there. So we cannot select few and not select the others. So presently focus is उद्देश्य रहुଛି कि हम founding fathers ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ tribute ଦେବାଟା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ରହି जो प्रोग्राम रे मास्टर उन्मोचन मारुछि स्मरणिका किबा कोनसी प्रोजेक्ट फोटो सहित फोटो रे जो माने अंदर लोकମାନେ ବି ओडिसा को जानिबा आकी आसीथिबे सेମାନଙ୍କୁ दवा ପାଇଁ आपनी ब्लॉग ने आमे वर्तमान एते अल्प समय स्मारक करी नहीं नेक्स्ट टाइम हम निश्चय गोटे सुविनियर करबा चेष्टा करियो एटा भलो सजेशन अछि ता मैं इथर करियो. जय जगन्नाथ सर मैडम बहुत सुंदर भाबरे हमको ये करले मु खाली गोटे रिक्वेस्ट दिला बीके लेडीज जो हमान कर एक्टिविटी करले लेडीज माने ओडिसा का बहुत लेडीज एक दिल्ली रे अछती अपन लेडीज मान को किछि एक्टिविटी करले बहुत भल लागथांता जल्दी की झोटी हो गया किछि भी तमने आर्ट एंड कल्चर बेसिकली कल्चर को रिप्रेजेंट करूची तो आर्ट एंड कल्चर को लेके भी ओडिसा को मान कर किछि करथि से बिग अपॉर्चुनिटी फैमिली. We'll do a calendar for activities. We'll try to select those. That is an excellent suggestion. That is an excellent. We'll definitely follow on your suggestion. And with the guidance of sir, we are now taking out a calendar of events for the whole year. जेमती को कोई थी एटा केवल आरंभ अछि. आमे बे वर्ष सारा प्रयास करिबो कि आपण मानक संगे हमर सबु बेले जोगाजोग रहे और हमर ओडिसा संस्कृति का प्रचार प्रसार केबे भी सरिबो नहीं. तो हमें whole year we will have a lot of events and अपन में बहुत सुंदर सजेशन अछि सेटा हमें गोटे इवेंट में निश्चित रखियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और कुछ कोई एक उधर हाँ जी सर. बस लास्ट तो मेरा नाम संजीव है फरीदपुर से और आपने भी बताया मैडम ने भी बताया कि सांस्कृतिक रूप पर काफी समृद्ध राज्य उड़ीसा को हम लोग जानते हैं पर एक बात जिससे डिफाइन होती है हमेशा इस राज्य को डिफाइन किया जाता है वो बेस्ट केप्ट सीक्रेट है. अचानक से ऐसा लगता है कि एक नीतिगत निर्णय आप लोगों ने लिया है कि ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट है इसे साझा किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए खासतौर पर दिल्ली में. तो इस निर्णय के पीछे भावना दी है हम जानना चाहिए कि पहले अभी तक इस तरह का नुस्खा नहीं फिर अचानक आप लोगों ने फैसला लिया. देखिए ये वो एक स्लोगन है बेस्ट केप्ट सीक्रेट बिकॉज उड़ीसा इतना उभर कर राज्य स्तर पे इंटरनेशनल स्तर पे जगन्नाथ जी का अपने आप में इंटरनेशनल पे बहुत बड़ा हर सिटी इंटरनेशनल सिटी में भी मनाया जाता है रथ यात्रा और वो अपने आप में उसका काफ़ी प्रभाव है. लेकिन जिस तरह का उठकर नेशनल स्तर पे और जानकारी लोगों को होनी चाहिए वो कम है लोगों के भीतर क्योंकि हमने शायद इतना प्रयास नहीं किया. और अभी ये प्रयास है डबल इंजन की सरकार है और ये प्रयास है कि उड़ीसा की संस्कृति उड़ीसा के बारे में लोग जाने कनेक्ट हो आए तभी तो राज्य बढ़ेगा. तभी तो जब तक क्रॉस एक्सचेंज नहीं होंगे व्यूज़ के आइडियाज़ के कल्चर के लोगों के प्रति अगर एक्सचेंजेस नहीं आएंगे व्यूज़ के तो कैसे. तो इस तरह से लोगों को जानकारी देने के लिए एक प्रयास है और
ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व स्तर पे आप देखें तो उड़ीसा अभी बहुत ही तो कोई ऐसा फेस्टिवल आप देखिए जैसे दिवाली हुआ, दिवाली भी मनाई जाती है, बट एक रथ यात्रा एक मतलब मोर और लेस एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और वो पूरे विश्व में न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, सिडनी हो, हर जगह पे उड़ीसा की जो कम्युनिटी है इतने स्ट्रांगली इस पर्व को मनाते हैं। तो वो ऑलरेडी सीक्रेट नहीं कहेंगे हम, वो ऑलरेडी प्रख्यात है, ऑलरेडी पॉपुलर है, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल में फुटप्रिंट है। तो अभी एक अटेम्प्ट है इस गवर्नमेंट की ऑब्वियसली लोगों के साथ एंगेज करना और लोगों को जानकारी देना, ये बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ये आगे चल के बहुत ही अच्छा एक रूपरेखा राज्य के लिए और हमारे भारत के लिए देने जाना जाता है। मतलब ये पूछना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि क्या डबल इंजन की सरकार का इंस्पिरेशन है ये? Obviously it is, that's why the change is there. जी, और कोई अगर कुछ ना हो तो हम हाँ वो आपके अच्छे एक और सर जो हमारा प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत जो है युद्ध में बुद्ध दिया है, तो उड़ीसा भी ऐसे एक प्रदेश है जहाँ चंडाशोक से धर्माशोक को चेंज किया था कलिंग वार में। तो मैं सोचता हूँ ମୁଁ ଭାବୁଛି जो ଆପଣ जो कल्चर हम देखुचे कोर्ट अच्छी मीटिंग का मिस करती बुद्धिस्ट कल्चर का भी सत्य देखेगा ऐसे रहेगा एएसआई साइड में बुद्धिस्ट कल्चर का से बहुत बड़ा बुद्धर वो नॉडी वर्ड से हम लगता है कि उधर जो किया एएसआई को कल्चर अल्प समय देता अल्प स्पेस केला आगो से जो एएसआई क्लस्टर जो करा होती सब सेते आसे बुद्धिस्ट कल्चर भी आसे सब बड़ा आसे सेते ठीक आसे एटा काम बस कोटे रिप्रेजेंटेटिव थिले एक्चुअली न से जे आपको गजेंद्र साउथ आपको क्लस्टर आपने आईडी करू छांती जो दिन आपने आसले सेटा एक्चुअली देखबे रिसीव को हिसाब रे करा होती सब बड़ा ओके थैंक यू सर गोटे दिन से एडिशन करे अपने चैरिटी वाले से जाने को बहुत इम्पोर्टेंट में टेस्टिंग सेंटर ऑलरेडी फ्रॉम सब सेंटर बट चांदीपुर कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हैं डीआरडीओ की चांदीपुर टेस्टिंग सेंटर बालेश्वर ने बुझी पाले नहीं अब चांदीपुर फ्रॉम ये किछि स्टोर लगुनी सीएम कल्चर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल साइंस हाँ सो गुड क्वेश्चन बट हमरो एथरे थीम होची हेरिटेज कल्चर हेरिटेज आर्ट थीम होची स्ट्रीट को बालेश्वर बालेश्वर का यहाँ पे रोकी हुआ है इंडिया आउटर कंट्री बालेश्वर That's a good suggestion. Next time we keep more cluster. एथरे हम थीम थिला जो हमें आरंभ में कहला था अभी भूली गए कहला थीम का हम लिखते लो आर्ट कल्चर हेरिटेज एंड टूरिज्म तो सेटा थीम को ही करके हमें किसी सब क्लस्टर और सब डिजाइन कर पड़े बट इट्स अ गुड सजेशन विल कीप इट इन माइंड फ्यूचर साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हमें वेरी ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁ କଳପସାର ଓଲ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ଯଦି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓଲ୍ଡ ଏଡିସନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଣି ମଗେଇ ପାରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। मगर पर ये किस बात का समय लेते रहे सर नमस्कार एक्स्ट्रा करो 150 गोटे मोर छोट करिथिला जेति हमें 6 जण पार्टिसिपेंट जो माने विनर्स अछि ताको हमें फेलिसिटेट करूछंती स्टेज रे सेबी ऑल पार्टिसिपेंट्स ताको किछि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया होछि जदी दिया होछि ताले कोड दिया माने स्टेज रे दिया हो ना स्टेज तो संभव नहीं नहीं सर जस्ट पचे माने नॉलेज भी पचे हमें 6 जन जो विनर ताको स्टेज पे फेलिसिटेट करना बाकी हमें गोटे अलग प्रोग्राम को समस्त को सर्टिफिकेट दिया नेक्स्ट आ गोटे छोट करिथिला हमें वॉलंटियर्स मानो को सर्टिफिकेट दोछु वॉलंटियर्स आप जो स्टूडेंट्स माने अछंती यूनिवर्सिटी ताको भी दोछु और जे माने पार्टिसिपेट कर और सेकंड କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ନେଲେ ବଟ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହବ ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ Michael Sandhu has to be solid Bharadwaj. Dipti Rekha Rekha Paikra Simani. And Thank you. Thank you. Please join us for dinner. We'll have a small chat around having dinner. We'll have early dinner. I think one of us will have to go early. So let's meet. Thank you so much.